इन दिनों सेंगोल चर्चाओं में है। भारत को नया संसद भवन मिलने के साथ ही राजदंड सेंगोल को भी स्थापित कर दिया गया है। लेकिन क्या आपको मालूम है, उत्तराखंड स्थित चारों धामों में से एक बद्रीनाथ धाम में भी कुछ ऐसी ही परंपरा चली आ रही है, जिसे स्थानीय लोग छड़ी कहते हैं। ये व्यवस्था करीब 1815 से चली आ रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बद्रीनाथ के रावल के आगे आज भी सेंगोल स्वर्ण छड़ी के रूप में चलता है। बद्रीनाथ रावल के साथ ये दंड हमेशा साथ चलते हैं, जो कपाट खुलने के साथ ही रावल के आवागमन पर भी हमेशा साथ रहते हैं। ये छड़ी धर्मदंड का प्रतीक मानी जाती है। जब भी रावल पूजन कार्य या किसी अनुष्ठान में शामिल होते हैं, तो दो कर्मचारी हमेशा उनके आगे सोने के दंड लेकर चलते हैं, जिसे राजदंड या छड़ी भी कहते हैं। बद्रीनाथ धाम में रावल के साथ दो सिंगोल चलते हैं। एक सिंगोल मां भगवती का है और दूसरा टिहरी राजा का दिया हुआ है। ब्रिटिश काल से पहले की है ये परंपरा। 1815 में अंग्रेजों और टिहरी नरेश के बीच गढ़वाल राज्य का विभाजन हुआ था। बंटवारे में बद्रीनाथ का हिस्सा अंग्रेजों के क्षेत्र में आया, लेकिन धार्मिक मान्यता को देखते हुए बद्रीनाथ धाम के क्षेत्र का अधिकार टिहरी राजघराने के पास ही रखा गया। टिहरी राजा ने बद्रीनाथ की शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी उसके पुजारी रावल को दे दी। इसके लिए उन्हें राजदंड सौंपा गया। स्वतंत्रता के पश्चात रावल के प्रशासनिक और न्यायिक कार्य धीरे धीरे कम हो गए और अब वे पूर्ण रूप से धार्मिक कार्य करते हैं। पुरोहित परिवार धार्मिक प्रबंधों की करते हैं निगरानी। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने से पहले राजा खुद मौजूद रहते हैं, लेकिन समय के साथ उनकी उपस्थिति कठिन हुई तो चमोली के नौटियाल परिवार बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने के दौरान मौजूद रहते हैं और धार्मिक प्रबंधों की निगरानी करते हैं। परंपरा से टिहरी के राजा रावल के परामर्श से उप रावल की नियुक्ति करते हैं। बद्रीनाथ मंदिर की बात करें तो इसे बद्री नारायण मंदिर भी कहा जाता है, जो अलकनंदा नदी के किनारे उत्तराखंड में स्थित है। ये मंदिर भगवान विष्णु के रूप बद्रीनाथ को समर्पित है, जो हिंदुओं के 4 धाम में से एक धाम है। ये पंच बद्री में से भी एक बद्री है। उत्तराखंड में पंच बद्री, पंच केदार और पंच प्रयाग पौराणिक और हिंदू धर्म नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, बद्रीनाथ के पुजारी शंकराचार्य के वंशज होते हैं, जो रावल कहलाते हैं। वैसे बद्रीनाथ के बारे में एक कहावत प्रचलित है कि जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी, यानी जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुनः गर्भ में नहीं आना पड़ता, मतलब दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता। शास्त्रों के मुताबिक मनुष्य को जीवन में कम से कम 2 बार बद्रीनाथ की यात्रा जरूर करनी चाहिए। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें।